एईडीओ एग्ज़ाम 3 चरण में आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। 14 से लेके 21 के बीच ये एग्ज़ाम होने वाला है। मैक्सिमम छात्र अपनी तैयारी को पूर्ण कर चुके हैं और थोड़ा सा पारा ऊपर नीचे लगातार हो रहा होगा कि एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्मेंस हम कैसे दें। कई तरह की बातें हैं। इस वीडियो में हम लगभग सारी बातों पे चर्चा करेंगे जो लास्ट मोमेंट में ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है एग्जामिनेशन हॉल में, इन बातों पर भी चर्चा करेंगे कि किन किन बातों का ध्यान में रख करके 5 से 10 नंबर तक हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि 10.97 यानी लगभग 11 लाख छात्र इस परीक्षा में जब शामिल होने वाले हैं और सीटों की संख्या जब एकदम सीमित हो तो आप समझ सकते हैं कि किस परिस्थिति में कितना अधिक मेहनत करके कितना स्कोर आप कर पाएंगे तो ही आपका रिजल्ट संभव हो पाएगा। तो आप देखिएगा 10-12 मिनट का ये वीडियो होगा और हमारी कोशिश होगी उन तमाम बातों पर चर्चा करने का जो एग्जाम में आपको फायदा लास्ट मोमेंट में पहुंचा सकता है। चलिए, हम कई सारे पॉइंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक आपके स्ट्रेटेजी तक पहुंचेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रेटेजी से। और लास्ट मोमेंट में जो आप परेशान हो जाते हैं, आपके ऊपर एग्जामिनेशन फोबिया हावी हो जाती है, जानते हुए क्वेश्चंस को आप एग्जाम हॉल में गलत करने लगते हैं, उन बातों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक निश्चित रूप से आप देखिएगा। सर्वप्रथम अगर हम आए तो कुछ की पॉइंट्स हैं जिन पर हम चर्चा करना जरूरी समझते हैं। ये की पॉइंट्स क्या क्या है? तो सबसे पहले एग्जाम आपका जो होना है, आपको भी पता है कि 3 चरण में ये एग्जाम होगा। 14-15 को होगा, 17-18 को होगा और 20-21 अप्रैल को होना है। ये एग्जाम कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। 11 लाख लगभग अभ्यर्थी इसमें भाग लेने वाले हैं। 1/3 इसमें निगेटिव आपका होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट्स की जहां तक सवाल है, आपको पता है कि फर्स्ट सिटिंग में इसमें सामान्य भाषा से आपका क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें हिंदी और इंग्लिश मिलाकर के आपके 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें हिंदी से 70 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि आपको 30% मार्क्स लाना जरूरी है। यानी कि अगर 70 मार्क्स इसको मान लें तो 21 मार्क्स आपको एनी हाउ लाना जरूरी है। और इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, जिसमें कि 30% यानी 9 मार्क्स लाना जरूरी है। अगर 1 मार्क्स पर क्वेश्चन मानते हैं तो 9 मार्क्स लाना जरूरी है। और इसमें 1/3 निगेटिव भी है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों में अलग अलग आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। तो हमको लगता है कि जो परिस्थितियां हैं, 20-30% स्टूडेंट यहीं पर फेल हो सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में अगर आप पास नहीं करते हैं तो कितना भी परफॉर्मेंस आपका बेहतर अन्य में जो कि मेरिट में जो ऐड होना है, वहां पर आपका कितना भी बेहतरीन प्रदर्शन हो जाए, लेकिन आपका कॉपी ही नहीं जांचा जाएगा। इसलिए इसके बारे में खास रणनीति आपको रखना ही चाहिए। हिंदी मदर टंग है और हमारी भाषा है, इस लेकर के यहां ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होना है, हम भी मानते हैं। लेकिन 30 में से 9 नंबर भी इंग्लिश में लाने में अभी भी बिहार की जो स्थिति है, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के छात्रों की जो स्थिति है, तब भी बच्चों का पसीना छूटता है। लेकिन आप अधिकारी बनने वाले हैं, इतना तो नॉलेज आपको होना ही चाहिए और पूरा भरोसा है कि आपने अच्छा खासा मेहनत किया होगा। अब बात आते हैं जो आपके मेरिट में ऐड होना है उन सब्जेक्ट की। आप देख रहे हैं कि सेकेंड सिटिंग में आपका जीके जीएस का एग्जाम होना है। 100 क्वेश्चन यहां पर रहेंगे और दूसरा थर्ड सिटिंग में नेक्स्ट डे आपका 100 क्वेश्चन रहना है मेंटल एबिलिटी से, जिसमें मैथ से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन रहेगा। तो हम सबसे पहले अब चर्चा करेंगे जीके जीएस पे। आपको पता है कि जीके जीएस की अगर हम बात करें, जीके जीएस की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका करेंट अफेयर्स, साइंस, इस दोनों का वेटेज की अगर हम बात करें, 20 से 25 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से रह सकता है। उसी तरीके से 20 से 25 क्वेश्चन आपका साइंस से रह सकता है। यानी 50% वेटेज आपका सिर्फ करंट और साइंस मिलाकर रह सकता है और 50% में 8 सब्जेक्ट में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, बिहार, इन सब चीजों को मिलाकर के बाकी 50 क्वेश्चन। तो हमारा मानना है कि यहां पर चूंकि 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 2 घंटे में 60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपको
आपको सॉल्व करना है तो बड़ी सावधानी पूर्वक आपको स्पीड मेंटेन रखना होगा, टाइम मैनेजमेंट आपका बेहतर होना चाहिए। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जानते हुए क्वेश्चन हमसे गलत ना हो पाए, नहीं तो वही जानते हुए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर जान रहे हैं और गलत आप कर दिए तो दौर से बाहर करने के लिए वही क्वेश्चन आपका काफी होगा। इसलिए रिलैक्स माइंड में और खुद को कंफर्ट जोन में रखना जरूरी है। पहला राउंड में 1 से लेकर के 100 तक आप भागते चले जाएंगे, जो एकदम लग रहा है कि हम बिल्कुल 100% श्योर है उसको बनाते चले जाएंगे, और सेकेंड राउंड में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वहां आप दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे। चूंकि 1/3 निगेटिव है तो तुक्का लगाने से बचने का आपको प्रयास करना है। जहां 50-50 आपको लगे कुछ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो वहीं पर आप जाकर के अटेम्प्ट लें। बात समझ गए? अब आते हैं हम मेन ये थर्ड सिटिंग नेक्स्ट डे वाला, जो 100 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से है, जिसमें मैथ से 50 क्वेश्चन रहना है, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन रहना है और 1/3 निगेटिव भी रहना है। इन बातों पर हम चर्चा करेंगे और ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है कि मैथ रीजनिंग सब्जेक्ट ही ये डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट होना है अथवा नहीं होना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ये दोनों सब्जेक्ट स्कोरर सब्जेक्ट है। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो 100 में 100 नंबर भी हम ला सकते हैं, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। तो जनरली बिहार के बच्चों का, हिंदी भाषी छात्रों के बच्चों का रीजनिंग और मैथ जनरली ठीक ठाक होता है, और जो भी रिजल्ट के दौर में है ये सब्जेक्ट तो उनका अच्छा होना ही चाहिए। तो यहां पर आपको क्या होगा, सबसे बड़ी परेशानी जो आपको दिखेगी कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आप समझ सकते हैं मैथ रीजनिंग में चूंकि यहां टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए यहां पर सारा नियम कानून आपको लगा देना है, सारा दांव आपको लगा देना है, जिससे अधिक से अधिक टाइम आप बचा पाएं और अधिक से अधिक टाइम मैनेज कर पाएं। तो आपको यहां पर सबसे बड़ी रणनीति यही रखनी होगी, क्वेश्चन बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है किस क्वेश्चन को हमको छोड़ना चाहिए। एक बार देखने के बाद आपको लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमको परेशान कर सकता है, ऐसी परिस्थिति में तुरंत उसको स्किप करेंगे और आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो 1 से लेके 100 तक हम लगातार भागते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे, भागते चले जाएंगे, और साथ साथ 10 क्वेश्चन बनाए गोला को रंगे, 10 क्वेश्चन बनाए गोला को रंगे, 10 क्वेश्चन बनाए ओएमआर वाले गोला को रंगे, और बड़ी सावधानी पूर्वक गोले को रंगे, जिससे कि दूसरे गोले पर पॉइंट का निशान भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो क्वेश्चन आपका रद्द समझा जाएगा, वो वाला प्रश्न जिस पर दूसरा गोला चला जाएगा। तो इन चीजों को आपको समझना है। और जब 1 से लेकर 100 तक आप भाग जाएंगे तब दोबारा से आपको फिर टाइम बचा करके इतना स्पीड आपका होना चाहिए कि 10 से 20% टाइम आप बचा पाएं, 20% टाइम अपना बचा पाएं, और तब जाके दोहरा करके जो क्वेश्चन नहीं बन पाया है तो उस पर भी अपना प्रायोरिटी सेट करना है। यह क्वेश्चन तो एकदम हमसे नहीं बनेगा, तो ऐसी परिस्थिति में साफ उसको स्किप कर देना है, और जहां थोड़ा सा लगे कि यहां संभावना अटेम्प्ट लेने के बाद हो सकता है, अगर हम कोशिश करें तो यह क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन टाइम को ध्यान में रखेंगे कि आपके पास 120 मिनट में 100 मैथ और रीजनिंग का सवाल सॉल्व करना है। तो आप इन बातों को चिन्हित करके, इन बातों को ध्यान में रख करके तब जाकर के आप क्वेश्चन मैक्सिमम बनाने का प्रयास करेंगे, तो जाकर के आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, पता चलेगा कि 100 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन बनाते बनाते हमारा टाइम ओवर हो गया, लास्ट में 20 ऐसा क्वेश्चन था, अगर हमको समय 2-3 मिनट भी बन पाता उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन हम सही कर पाते। ऐसी परिस्थिति में इतना ज्यादा आपको अफसोस होगा, इतना ज्यादा अफसोस होगा जब जानते हुए क्वेश्चन टाइम मैनेज नहीं कर पाने के कारण आप छोड़ने की स्थिति में आ जाएंगे। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट की बातें दिमाग में पहले से सेट होना चाहिए, पहले से आपका स्पीड मेंटेन होना चाहिए, और घर ही आपको ले जाने की अनुमति नहीं है। इसलिए आपको ध्यान इन बातों का रखना है कि कैसे आप इन चीज़ों को मेंटेन करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आप मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस
यही 200 मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स ला करके आप रिजल्ट अपना पक्का कर सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा तो हमारा सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, तो सेफ स्कोर तो इस बात पर निर्भर करेगा कि क्वेश्चन का एग्जाम में लेवल क्या रहा। क्वेश्चन आसान पूछेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाएंगे, क्वेश्चन टफ पूछेगा तो स्वाभाविक तौर पे आप कम क्वेश्चन बना पाएंगे। तो इन बातों को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। और हमारा अपना मानना है, पहले से इस पर नहीं टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन अगर निगेटिव काट के 60 भी नंबर आप ला पाएंगे जीके जीएस में, तब भी हमको लगता है कि अच्छा स्कोर साबित हो सकता है। लेकिन फिर वही बात कि क्वेश्चन कैसा पूछा ये इस पे डिपेंड करेगा, इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। उसी तरीके से 80 प्लस अगर हम कर पाएंगे इधर मैथ रीजनिंग मिला करके और दोनों मिला के 140 के आसपास कर पाएंगे, इसको बेस्ट माना जाएगा। लेकिन अभी ये बात मेरे ख्याल से बहुत सार्थक नहीं है, ये सारा कुछ निर्भर करेगा क्वेश्चन कैसा एग्जाम में पूछा। आगे हम और बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि OMR कैसे भरें। आप देखेंगे कि OMR कैसे भरें, ये इस पर ध्यान देने वाली बात होगी कि सबसे पहले OMR जैसे ही आपको मिलता है रोल नंबर सही से भरना है। रोल नंबर क्या करना है, सही से भरना है। कई बार क्या होता है कि OMR जैसे ही आपको मिलेगा, रेयर में ऐसा होता है कि सही तरीके से प्रिंट OMR आपको नहीं रहेगा, धुंधला OMR अगर आपको मिल गया, इस तरह का मिल गया, तो तुरंत एग्जामिनर को पकड़ना है और उनसे ये शिकायत करना है और उसी सीरीज का दूसरा OMR उनसे लेना है। बात समझ गए, यहां परेशान नहीं होना है। OMR में पहले आप रोल नंबर, ऐसे बॉक्स दिया हुआ रहेगा, 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 ऐसे बॉक्स दिया हुआ रहेगा। तो मान लीजिए यहां 5 है, 5 आपने भरा, जो भी रोल नंबर है, तो उसके नीचे फिर आपके गोले दिए हुए होंगे। तो जो गोला आपको है तो उससे रिलेटेड 5वें नंबर के गोले को अच्छे से रंग देना है। उसी तरीके से यहाँ दूसरा, फिर उसको रंगना है, तीसरा उसको रंगना है। ध्यान रहे कि दूसरे गोले पर पॉइंट भी ऐसे इंगित ना हो पाए, नहीं तो फिर मामला सब गड़बड़ा सकता है, क्योंकि कॉपी मैनुअल चेक नहीं होता है, OMR रीडर मशीन से चेक होता है। वहां पर अगर उसको रीड कर लिया, पॉइंट भी अगर आपके पेन से ऐसे लग गया, रीड कर लिया, तो फिर आपका वहां पर मामला गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा पहले से आप सावधान रहेंगे तो ये गलती आपसे नहीं होगी। वही हम लिखे हैं कि गोले को सही से भरें। OMR सीट में दिक्कत पर एग्जामिनर से बोलें, जो कि अभी हमने बताया, और आंसर के गोले को रंगते समय ऑप्शन A, B, C, D जो भी है में एक ही गोला को रंगा जाए, दूसरे पर निशान भी ना आ पाए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। तो OMR में खासी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। इसके बाद परीक्षा केंद्र पर देखिए, घड़ी पहनकर नहीं जाना है, 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना है और सेंटर पर 1 घंटा बिफोर आपका गेट बंद हो जाएगा। 1 मिनट भी अगर विलंब रह गया, हो सकता है कि आपको गेट के अंदर घुसने नहीं देगा। ये बात आप समझ लीजिए, उस समय आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए जो भी गाइडलाइन आपको जारी किया गया है कि 2 घंटा बिफोर आप सेंटर पर पहुंचे, इसको आपको मानना ही मानना है। एडमिट कार्ड 2 कॉपी ले जाएं। क्यों भाई 2 कॉपी ले जाना है? इसलिए ले जाना है कि बायोमेट्रिक तो आपका होगा ही होगा, मैनुअल भी आपका अटेंडेंस बनेगा। 1 कॉपी आपको दे दिया जाएगा, 1 कॉपी वहां जमा ले लिया जाएगा। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। इसलिए 2 एडमिट कार्ड का 2 कॉपी ले जाए। और फोटो, अगर जब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करते हैं, अगर फोटो वहां साफ नहीं दिख रहा है, कई बार होता है कि फोटो आपको क्लियर नहीं लग रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में एडमिट कार्ड के साथ करंट का एक फोटो आप अपना ले लें और वहां जाएंगे तो जब आपका वहां चेक करेगा गेट पर या अंदर में, तो वो फोटो आप जमा कर देंगे। उस फोटो को वहां पर चिपका करके वहां सिग्नेचर आपको कर देंगे एग्जामिनर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी परिस्थिति में यही आपका उपाय है। इसके आगे हम देखेंगे कि परीक्षा केंद्र का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत बच्चे कहते हैं कि बहुत दूर सेंटर हमारा दे दिया। तो उसमें जो अभी आपका देखेंगे एग्जामिनेशन कंट्रोलर का जो एक इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम जो अपना प्रायोरिटी सेट करते हैं, पहले दिव्यांग कैंडिडेट को होम टाउन देते हैं,
उसके बाद महिलाएं अपने शहर, तत्पश्चात बगल वाले शहर में उनको प्रायोरिटी दिया जाता है, और इसके बाद ही दूसरे शहर में, वैसा बगल वाले शहर में भी अगर भर गया तो ही दूसरे शहर में उनको दिया जाता है। और अदर स्टेट वाले के केस में क्या होता है कि उसके नज़दीकी सटे हुए शहर में उनको सेंटर दी जाती है, और उसके बाद जो अदर्स कैंडिडेट हैं, जनरल यूआर फलना चिलना, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इनका ये रूल होता है। इसके बाद हमने लिखा है कि एग्जामिनेशन हॉल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अपना माइंडसेट को एकदम कूल रखना चाहिए, अपने माइंडसेट को एकदम नॉर्मल रखना चाहिए। कोशिश नहीं करें कि एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तनावपूर्ण माहौल को आप क्रिएट करें या माहौल क्रिएट हो जाए, किसी बगल वाले से उलझने का ना तो प्रयास करें या ना तो ताक झांक करने का प्रयास करें। इन बातों को आप जरूर ध्यान रखें। इसलिए एक बोतल पानी ले जाएं, अगर आपको लेके जाने का ऑर्डर मिलता है तो वहां अगर थोड़ा भी तनाव वाली स्थिति बनती है तो घूंट घूंट बीच बीच में पानी पीते रहें और खुद को कूल रखने का प्रयास करें। कभी कभी क्या होगा, जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, शुरुआत में 5-10 क्वेश्चन आपको टफ मिल जाएगा। इससे घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टफ क्वेश्चन को देख के माइंडसेट गड़बड़ाया तो आगे का क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा। इसलिए एकदम खुद को कूल रख करके फिर कोशिश करना है कि आगे कैसे हम इसको बेहतर करते चले जाएंगे, और हो जाएगा। तनिक भी आप परेशान नहीं होंगे। मैक्सिमम अटेम्प्ट सही सही कैसे करना है, तो वही बात जो हमने बताया है। टाइम मैनेजमेंट बेहतर रखें, जो क्वेश्चन जान रहे हैं पहले उसको बनाएं, एक से लेकर के लास्ट तक आप भागते रहें, फिर दोबारा से जो नहीं बना उस पर हम कोशिश करें। क्योंकि जो एकदम नहीं जान रहे हैं, तुक्का बिल्कुल लगाने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि वहां जहां भी 1/3 निगेटिव है वो आपको नीचे खींच करके लाएगा ही लाएगा। जहां जहां 50-50 है वहां थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, कुछ अगर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लेना होगा तो। निगेटिव से बिल्कुल भी कैसे बचें, तो इसी माध्यम से आप तुक्का नहीं लगाएंगे तो निगेटिव से बचेंगे। जबरदस्ती क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, एकदम चारों ऑप्शन हम नहीं जान रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहां निगेटिव होगा, और जबरदस्ती निगेटिव लेंगे तो आपको मार्क्स को नीचे लेकर के आएगा। सेफ अटेम्प्ट वाली बात हमने पहले ही आपको समझा दिया। ये सब क्वेश्चन की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा, उस हिसाब से आप अटेम्प्ट करेंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने अभी समझाया कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, इन बातों को ध्यान रखना है। तो इन सारी बातों को अगर ध्यान रखते हैं तो मेरे ख्याल से 5-10 नंबर निश्चित रूप से आपका बढ़ जाएगा। और लास्ट में ऑल द बेस्ट तमाम अभ्यर्थी जो कि लगातार मेहनत किए हैं। 930, 32, 33 जो भी सीट है, एक स्थान आपका सुनिश्चित कैसे रहेगा। आपने लगातार मेहनत किया है, थोड़ा सा खुद पे कमांड रखेंगे तो वो आपको पूरा हो जाएगा, और ये संभव है कि आपका एक स्थान सुनिश्चित रह पाए। तो ऑल द बेस्ट पूरी प्लेटफॉर्म परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करेंगे, अगर कोई भी बातें रह गई होगी मेरी तरफ से 100% शुभकामनाएं आपको है। धन्यवाद।